आज के लेक्चर में अपन 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का सम ऑफ लिमिट से डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से सम ऑफ लिमिट या योगफल की सीमा के रूप में इंटीग्रेशन करना होता है। इसका फार्मूला होता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, फिर आता है एफ ए, फिर प्लस लगा के एफ ए प्लस एच, फिर प्लस लगा के एफ ए प्लस 2h और लास्ट तक जाता है एफ ए प्लस एच माइनस 1h तक जाता है। ये जो h होता है यहाँ पे उसका वैल्यू होता है, ये लिमिट है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब b माइनस ए अपॉन एन, सॉरी 2 नहीं n। और इसके अंदर कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, 1 + 2 प्लस से डेस डेस n माइनस 1 तक जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, और 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेके n माइनस 1 के स्क्वायर तक जाता है। इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 1 2n माइनस 1/6। कुछ बातें ये भी ध्यान में रखनी है, कल को लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लग रही है, ये बस नॉर्मल समझने के लिए। अगर n ऊपर है, अगर n ऊपर रह गया तो n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो सारा मामला ही इन्फिनिटी हो जाएगा। एक ये भी ध्यान में रखना है 1 अपॉन इन्फिनिटी या 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाता है 0। इसका मतलब आपको कोशिश करनी है कि हमेशा n को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, है ना। अब इस पे आधारित 7.8 की एक्सरसाइज पे आधारित अपन क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है, लिमिट है a टू b और x dx, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो b माइनस ए क्या हो गया, b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1/n, और यहाँ पे f ए लिखेंगे। फंक्शन जो होता है वो dx से पहले बड़ा होता है, dx से पहले कौन है x, तो आपका फंक्शन हो गया x। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले एफ ए चाहिए, एफ ए का मतलब आप x की जगह a रख दोगे तो इधर भी a आ जाएगा, तो एफ ए का वैल्यू a हो गया। फिर आपको एफ ए प्लस एच चाहिए, तो x की जगह आप क्या रख दोगे, a प्लस एच रख दोगे, x की जगह a प्लस एच रखोगे तो ये बनेगा a प्लस एच, तो यहाँ पे एफ ए प्लस एच का वैल्यू हो गया a प्लस एच। फिर आपको क्या निकालना है, एफ ए प्लस 2h निकालना है, ये वाला थर्ड वाला, ठीक है ना। तो अब आप x की जगह क्या रख दोगे, यहाँ पे a प्लस 2h रख दोगे x की जगह, तो ये बन जाएगा a प्लस 2h प्लस डेस डेस डेस, और लास्ट f a प्लस n माइनस 1h निकालना है। तो f a प्लस n माइनस 1h निकालेंगे तो x की जगह क्या रख देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच रख देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या होता है उस पर चर्चा। तो ये बन गया b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और अब अपन a कितनी बार आ रहा है वो देखते हैं, एक बार a, दो बार a, तीन बार a, और n टर्म्स हैं तो ये n टाइम्स है, तो इसको मैं लिखूंगा na, और प्लस इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो ये बना 1, ये आप बना 2, और लास्ट वाला क्या बच गया, n माइनस 1 बन गया। b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये तो na है, h है ही। इसका फार्मूला ये होता है, ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म से, तो क्या बनेगा, b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n कॉमन आएगा तो n अपॉन n, यहाँ पे बनेगा a प्लस n तो बाहर आई गया, क्या बचा h n माइनस 1 और 1/2 को यहाँ लिख दिया। अब आप h का वैल्यू लिखोगे, h का वैल्यू कितना है, b माइनस ए अपॉन n, ये n तो कट गया, तो b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आपका बना a प्लस 1/2, h का वैल्यू b माइनस ए अपॉन n है, अपॉन n को यहाँ लगा देना है। अब जब तक n न्यूमरेटर में है तब तक लिमिट वर्क नहीं करेगी, तो आप इस n का इन दोनों में सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
a प्लस 1/2, b माइनस ए, एन का डिवाइड करेंगे तो एन का एन में हुआ तो 1 और ये 1/n। अब n ऊपर है ही नहीं तो अब आप लिमिट पुट कर सकते हो। तो b माइनस ए लिमिट पुट कर देना है तो लिमिट हट जाएगी 1/2 b माइनस ए और 1 माइनस 1/∞। ये आपका 1/∞ बन जाएगा। अब देखिए क्या बचा, b माइनस ए बचा और अंदर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b माइनस ए और 1 माइनस 1/∞ को क्या लिखेंगे 0 और नीचे यहाँ 2 है ही। अब b माइनस ए, ये 2 पूरे के नीचे आ गए। अब तो 2a प्लस 1 माइनस 0 1 हुआ और 1 से इंटू हुआ तो ये b माइनस ए बचा अपॉन 2, तो b माइनस ए और ये क्या बचा b बचा और 2a माइनस ए कितना बचा a बचा, तो b प्लस ए अपॉन 2 पूरे के नीचे। तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए क्या हो गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूले से होगा ना, a माइनस बी ए प्लस बी होता है, उसी हिसाब से b माइनस ए बी प्लस ए क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है वो है लिमिट 0 to 5 x प्लस 1 और dx, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले a और b सीधे नहीं दे रखे, तो a तो नीचे वाली लिमिट होती है और b कौन सी होती है, ऊपर वाली लिमिट b होती है। तो पहले आपको a और b को नॉमिनाइज करना पड़ेगा कि a और b कौन से हैं। तो नीचे वाला तो a होता है और ऊपर वाला b होता है, तो ये तो आपका a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया। आपका फंक्शन कितना है, fx कितना है, फंक्शन है dx से पहले वाला पूरा फंक्शन होता है x प्लस 1। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला है b माइनस ए मतलब 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5 माइनस 0 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब अपने को चाहिए एफ ए का मतलब यहाँ से निकालोगे एफ ए, ये एफ ए हो गया, x की जगह दोनों तरफ a रख देंगे और a का वैल्यू खुद क्या है, एक्चुअली 0 है, a का वैल्यू कितना है 0, तो ये 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 हो गया प्लस। अब निकालेंगे एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच का मतलब x की जगह a प्लस एच रखेंगे तो ये हो गया a प्लस एच और ये प्लस 1 ऐसा कैसा, और a का वैल्यू कितना है, a का तो खुद 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो बचा कितना h प्लस 1 बचा।
फिर अपन क्या निकालेंगे, एफ ए प्लस 2h, एक्स की जगह क्या रख देंगे, ए प्लस 2h रख देंगे और ये +1 ऐसा का ऐसा, ए का वैल्यू कितना है 0, तो कितना बचा प्लस 2h प्लस 1 बचा और प्लस आगे अब लास्ट वाला टर्म लिखना है। लास्ट वाला टर्म कितना है, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच है ना, तो ये वाला टर्म अपन फाइंड करेंगे। तो ये है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो अपन x की जगह a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच रख देंगे और ये +1 ऐसा कैसा, a का वैल्यू एक्चुअली 0 है तो अपने पास इतना ही बचा। तो कितना बचा लास्ट टर्म, प्लस एन माइनस 1 इंटू एच और ये प्लस का 1, ये अपना हो गया इतना। अब अपन 1 काउंट करेंगे, 1 कितनी बार है, 1 एक बार, 2 बार, 3 बार और लास्ट तक जा रहा है, इसलिए 4 बार नहीं है, ये n बार है। 1 कितनी बार है, n बार है। तो 5 माइनस 0 कितना हो गया 5 और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, तो 1 कितनी बार हो गया n टाइम्स, तो n इंटू 1 लिख देंगे प्लस इसमें से और इसमें से h कॉमन ले लेंगे। h कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ तो बनेगा आपका 1, यहाँ पे क्या बनेगा 2 और लास्ट वाले में क्या बन जाएगा n माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये आपका n इंटू 1 चल रहा है h। अब ये आपका क्या है, फार्मूला है, यहाँ पे ये फार्मूला है और इस फार्मूले का वैल्यू कितना है, ये है n इंटू एन माइनस 1/2 है। अब यहाँ से आप n कॉमन लेओगे, इन दोनों से n कॉमन लेओगे तो यहाँ n आ जाएगा, तो बनेगा 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n कॉमन आ गया तो n/n और ये बना 1 प्लस h इंटू एन माइनस 1 और 1/2 को बाहर ऐसे लिख देंगे। अब अपन h का वैल्यू निकालेंगे। h का वैल्यू का फार्मूला होता है b माइनस a/n, तो b का वैल्यू है 5, a का 0, तो 5 माइनस 0/n मतलब 5/n हो गया h का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे h का रखना है, ये कट गया, 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2, h का वैल्यू कितना है 5/n है, n यहाँ पे लगा देंगे इसके डिवाइड में। जब तक n न्यूमरेटर से नहीं हटेगा तब तक लिमिट नहीं लगेगी, इसलिए आप इस n का इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड करेंगे, तो ये n से n कट जाएगा और यहाँ 1/n बचेगा, तो बनेगा 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये 5/2 हो गया, n का इसमें डिवाइड हुआ तो 1 माइनस 1/n। अब n न्यूमरेटर से हट गया है तो आप लिमिट पुट कर सकते हैं, लिमिट पुट करोगे तो 5, अब लिमिट हट जाएगी 1 प्लस 5/2 1 माइनस 1/∞ बन गया। ठीक है ना, अब देखिए आगे 5 1 प्लस 5/2 और 1 माइनस ये 1/∞ आपका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब 5 इंटू 1 प्लस 5/2, 1 माइनस 0 1 ही होता है। अब आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 5/2, तो ये बना 5 इंटू 7/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/2 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन आपका है 2 से 3x² dx है, ठीक है ना। अब वो नीचे वाली लिमिट a है और ऊपर वाली b है, तो आप इसको लिख दोगे a, ये b। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या है b माइनस ए, फार्मूला क्या है b माइनस ए, मतलब 3 - 2 और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा 1/n। फिर क्या करना है, एफ ए निकालना है। फंक्शन dx से पहले वाला होता है, तो फंक्शन कितना हो गया, एफ एक्स इक्वल टू आपका x² है, ठीक है। एफ ए का मतलब x की पहले आपको एफ ए निकालना है, ये एफ ए है ना, एफ ए निकालना है। इसका मतलब आप x की जगह a रखोगे तो ये बनेगा a का स्क्वायर, तो और a का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे a की जगह वैल्यू रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्लियर। अब अपन निकालेंगे एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच निकालेंगे तो x की जगह a प्लस एच रखना है, तो इधर भी रखेंगे तो a प्लस एच का होल स्क्वायर, और a का वैल्यू एक्चुअली कितना है 2 है, तो a की जगह रख देंगे 2। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे तो क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया प्लस अब a प्लस 2h रखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, तो अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab 8h प्लस b², ये बनेगा 4h² और प्लस चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा a प्लस n-1h हो जाएगा ना का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और ऐसे ही इसका स्क्वायर वो 2ab करेंगे तो 4n-1h और प्लस हो जाएगा n-1 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, ये बनेगा प्रोसीजर पूरा कंप्लीट। अब देखिए आगे क्या है, 3 - 2 हुआ 1 मल्टीप्लाई में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। 4 कितने टाइम्स हुआ पहले ये पता करते हैं, एक बार 4, 2 बार, 3 बार, और लास्ट टर्म में भी आ रहा है, तो 4 कितना टाइम्स हो गया, n टाइम्स 4 हो गया प्लस। अब h वाले टर्म कॉमन लेने हैं, इसमें से और इसमें से, और इन तीनों में से 4h कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है 4h, तो यहाँ तो बना 1, यहाँ पे क्या बना 2, और यहाँ पे क्या बना 4h कॉमन ले लिया तो n-1 बन गया प्लस। अब इस टर्म में से और इसमें से h² कॉमन लेंगे, h² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 4, और लास्ट वाले में क्या बचेगा n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर बचेगा। लेकिन इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख दूंगा और 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, जिससे ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। अब देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये है 4n प्लस 4h, इसका फार्मूला रख देंगे, इसका फार्मूला ये रहा n इंटू n-1/2 प्लस h², ऐसे इसका फार्मूला रख देंगे, इसका फार्मूला ये है n-1 2n-1/6। अब ये n और ये n तीनों n कॉमन आ जाएंगे, तो कॉमन आ जाएंगे तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n हो जाएगा। यहाँ तो कितना बचा 4 बचा, ये n तो बाहर आ गया, इस 4 से इस 2 को काट दो, ये बना 2h इंटू n-1, ये 1/6 को बाहर लिख दो, h 1/6 h², ये n बाहर आ ही गया, और क्या बचा अंदर n-1 और 2n-1। अब अपन h का वैल्यू निकालेंगे, h का वैल्यू का फार्मूला होता है b - a/n, b का वैल्यू 3 - 2/n, 3 - 2/n मतलब 3 - 2 हो गया 1/n, h का वैल्यू अपने पास आ गया, ये तो कट गया। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, h का वैल्यू रखेंगे तो 4 + 2 इंटू 1/n है, इसका मतलब डिवाइड में n लग जाएगा, तो 1/6 n-1 2n-1 1/h² है तो n² होगा, और ये n² जो होगा इसमें से एक n तो यहाँ लिखोगे और दूसरा n कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, जिससे दोनों ब्रैकेट में n का डिवाइड लग जाए। अब क्या होगा, ये सेपरेट डिवाइड होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गया 4 + 2, n का डिवाइड करेंगे तो n से n कट गया 1 माइनस, और इसमें भी डिवाइड होगा 1/n प्लस 1/6, इसमें भी n का डिवाइड किया n/n 1 और ये 1/n, इसमें भी n का डिवाइड किया तो ये तो 2 और ये 1/n।
अब आपको क्या करना है, ऊपर से न्यूमरेटर से n हट गया है, इसका मतलब अब आप लिमिट पुट कर सकते हो। लिमिट पुट करोगे तो यहाँ से लिमिट हट जाएगी, ये बनेगा 4 + 2 × 1 - 1/∞ प्लस 1/6 1 - 1/∞ इंटू 2 - 1/∞ बन जाएगा। ठीक है, तो 4 + 2 × 1 - 1/∞ होता है 0, प्लस 1/6 1 - 1/∞ कितना होता है 0, 2 - 1/∞ कितना होता है 0। अब कितना बचा देखते हैं, 4 + 1 - 0 1 होता है, तो 2 × 1 बच गया, प्लस 1/6 1 - 0 कितना हुआ, इस ब्रैकेट में हुआ 1, 2 - 0 कितना हुआ 2, इस ब्रैकेट में हो गया 2, तो ये 4 + 2 1 जा 2 हो गया, प्लस ये 2 से ये 6 कट जाएगा तो ये बचेगा 1/3, ये हो गया 6 + 1/3, एलसीएम लेंगे तो 18 और 1 19/3 आपका आंसर यहाँ पे इसका आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है, लिमिट 1 से 4 x² - x dx है ये। ठीक है, तो सबसे पहले a और b को नॉमिनाइज करते हैं। नीचे वाली लिमिट a होती है, ऊपर वाली b होती है, ये a है ये b है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, b - a करेंगे, b - a करेंगे तो 4 - 1 और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी फिर 1/n, और अब अपने को f निकलना पड़ेगा। फंक्शन आपका कितना है, f(x) = आपका कितना है, x² - x है। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले f लिखेंगे, x की जगह a रखेंगे तो ये बनेगा a² - a का वैल्यू कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 - 1 0 हो जाएगा, प्लस f a तो 0 हो गया। अब अपन f a + h निकालेंगे, f a + h का मतलब x की जगह a + h रखेंगे, x की जगह a + h रखेंगे तो a + h का स्क्वायर माइनस a + h। अब a का वैल्यू खुद कितना है 1 है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब अपन इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2h और माइनस इंटू कर देंगे -1 - h, ये 1 से 1 कट जाएगा तो 2h - h बचेगा h और प्लस, और ये आपका क्या बच जाएगा h²। ऐसे ही फिर अपन a + 2h निकालेंगे तो h की जगह 2h आ जाएगा, तो ये बनेगा, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, a² + 2ab + b² और ये -1 - 2h, तो ये तो 1 तो कट ही जाएगा, ये आपका 4h - 2h कितना बनेगा 2h बनेगा और प्लस 4h² बनेगा। अब अपन लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में क्या है, a + n - 1h निकालना है, लास्ट वाला टर्म है ना, तो ये बन जाएगा a का वैल्यू कितना है 1, तो ये बनेगा 1 + n - 1h का होल स्क्वायर और -1 + n - 1 इंटू h। स्क्वायर ओपन करेंगे, a² + 2ab 2n - 1 इंटू h प्लस b² n - 1 का स्क्वायर इंटू h² -1 - n - 1h, 1 से 1 तो कट जाएगा, 2n - 1h में से एक n - 1h माइनस होगा तो अपने पास बचेगा लास्ट टर्म में n - 1 इंटू h और प्लस ये बच जाएगा n - 1 का स्क्वायर इंटू h² बच जाएगा। ठीक है ना, ये आपका यहाँ तक बन गया, फॉर्मेशन बन चुकी है। अब सॉल्यूशन होगा आगे, 4 - 1 कितना हो गया 3, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब अपने पास नंबर्स तो है नहीं, बस h वाले टर्म है, इसमें से और इसमें से h कॉमन ले रहा हूँ, h कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा 1, यहाँ पे कितना बचा 2 और इस वाले में कितना बचा n - 1, ये प्लस है डैश डैश डैश, n - 1 बच गया, प्लस
अब इसमें से और इसमें से एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचा 1, यहाँ पे क्या बचा प्लस में 4, और यहाँ पे क्या बच गया लास्ट वाले में n-1 का स्क्वायर। अब 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे, जिससे फॉर्मूला लग जाएगा। अब 3 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये आपका h हुआ। इसका फार्मूला क्या होता है n-1/2, अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था। और इसका फार्मूला क्या होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n-1 के स्क्वायर का सम, इसका होता है n-1 2n-1/6 होता है। अब पहले तो अपन n कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से n कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा 3 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n, ये बचेगा आपका 1/2 तो बाहर लिख दो, h बचेगा और n-1 बचेगा, ठीक है ना। इस 1/6 को आप बाहर लिख दो, h स्क्वायर बचेगा, ये n तो बाहर आ गया तो क्या बचा n-1 और 2n-1 बच गया है, ठीक है। अब h का वैल्यू क्या होता है b-a/n होता है। a और b का वैल्यू रख दो, b का वैल्यू 4 है, a का 1 है, तो 4-1 3/n बच गया h का वैल्यू। h का वैल्यू रखना है, तो क्या होगा ये n तो कट गया, 3 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2, और h की जगह क्या रखेंगे 1/n रखेंगे तो डिवाइड में n आ जाएगा, प्लस 1/6 n-1 2n-1, h का वैल्यू 3/n रखेंगे, सॉरी यहाँ पे 3/n है तो ये 3 ऊपर आएगा, 3/n रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9/n स्क्वायर होगा। अब ये n स्क्वायर है ना, एक तो इस ब्रैकेट में लगाना है, एक इस ब्रैकेट में लगाना है और यहाँ से हटा देना है, ठीक है। अब 3 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 3/2 हो गया, n का डिवाइड करेंगे तो ये 3/2 अंदर ही है, ये 3/2, ये 1-1/n हो गया। इसको अपन काट देंगे 3 से तो 3/2 हो गया, ये इसमें भी n का डिवाइड किया तो ये हो गया 1-1/n, इसमें भी n का डिवाइड करेंगे तो 2-1/n हो जाएगा। अब n न्यूमरेटर से हट गया तो आप लिमिट पुट कर सकते हो। अब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट यहाँ से हट जाएगी, 3/2 1-1/∞ प्लस 3/2 1-1/∞, n की जगह इन्फिनिटी रख रहा हूँ 2-1/∞। अब देखो आगे क्या होता है, देखिए 3 तो है, 3 और बाहर है, अंदर है 3/2 1-1/∞ 0 बन गया, प्लस 3/2 1-1/∞ 0 बन गया, और 2-1/∞ 0 बन गया। तो 3 तो है ही, और आप 3/2 को कॉमन भी ले लीजिए, इस 3 या पढ़ा रहने दें एक बार, 3/2 1-0 1 हो गया, 3/2 1-0 1 हो गया, इंटू 2-0 2 हो गया, एक कट गया तो 3, ये बचा आपके पास 3/2 प्लस 3, एलसीएम ले लेंगे तो 3 × 3 प्लस 6/2, तो ये आपका बच गया 3 × 9/2, और इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 27/2, इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है -1 से 1 e⁻x dx। तो ये तो आपका ये वाला जो होता है वो तो a हो जाता है, ये हो जाता है b। तो अपन क्या करेंगे b - a करेंगे, क्या करेंगे b - a करेंगे, तो क्या होगा 1 - 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। फंक्शन कौन सा है, dx से पहले वाला आपका क्या होता है फंक्शन होता है, dx से पहले वाला क्या होता है फंक्शन होता है। तो फंक्शन कितना है e⁻x है, तो सबसे पहले f निकालेंगे, f का मतलब x की जगह a रखेंगे, a का मतलब कितना है -1, तो f का वैल्यू आ गया e⁻1। फिर अपन a प्लस h निकालेंगे, अब x की जगह रखेंगे a प्लस h, और a का वैल्यू कितना है -1, तो ये -1 प्लस h हो जाएगा, -1 प्लस
एच हो जाएगा, फिर -1 + 2h हो जाएगा, प्लस -1 + 2h हो जाएगा ई की पावर में, और आगे तक चलता जाएगा। इसमें चाहे लास्ट टर्म नहीं भी लिखो तो भी चलेगा ई की पावर वाले में। अब देखो क्या हुआ, 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब इसको अपन e की पावर वाले को ऐसे तोड़ेंगे, इसको e⁻⁻1, इसको e⁻⁻1 इंटू e⁻h लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, e⁻⁻1 इंटू e⁻2h लिखा जा सकता है। अब यहाँ से सबसे e की पावर -1 कॉमन आ जाएगा, तो 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e⁻⁻1/n। यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे बचा e⁻h, यहाँ पे बचा e⁻2h और प्लस चल रहा है। ये एक जीपी बन गई है, क्या बन गई है, जीपी। जीपी का फर्स्ट टर्म तो ये हो गया और रेशियो ये हो गया, क्योंकि इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। अब जीपी के एस एन का फॉर्मूला होता है, सम का फार्मूला होता है a × r⁻n - 1/r - 1 होता है जीपी के सम का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 चल रहा है। तो 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e⁻⁻1/n, जीपी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a × 1 × r कितना है, e की पावर h की पावर n और -1/r - 1। अब h का वैल्यू क्या होता है, b - a/n होता है, तो यहाँ से 1 - 1, तो ये h का वैल्यू आ जाएगा 2/n आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e⁻⁻1/n, और यहाँ पे बनेगा h की जगह 2/n रखेंगे -1, और डिवाइड में भी e⁻2/n -1। अब देखो ये तो n कट गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आएगी। अब इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1/x होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये जीरो लिमिट में इनफाइनाइट लिमिट होते ही ये x 1/, में आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। अगर यहाँ x है तो नीचे भी x होना चाहिए इस फॉर्मूले में, यहाँ x/2 है तो नीचे भी इस फॉर्मूले में x/2 होना चाहिए। अगर यहाँ x/3 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x/3 होना चाहिए, तब 1 होगा। तो यहाँ पे अपने पास 2/n आ रहा है, तो नीचे भी क्या आना चाहिए, 2/n आना चाहिए, तभी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और 2/n लाएंगे कहाँ से, यहाँ से काट के इसके नीचे लगा देंगे, बस इसी स्टेप में। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर जो बचा वो क्या बचा, e⁻⁻1 बचा, लिमिट वर्क कर गई है, और e⁻2 - 1। अब इसको अंदर इंटू करेंगे तो e की 1 बचेगी और -e⁻1 बचेगी। अब ये माइनस में पावर है, इसको 1/, लिखा जा सकता है, जिससे पावर किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाता है।
नेक्स्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना है 6th क्वेश्चन है 0 to 4 x प्लस ई टू पावर 2x dx। तो ये आपका क्या हो गया a और ये क्या हो गया b। तो फॉर्मेशन लगानी है b माइनस ए 4 माइनस 0, फॉर्मूला है ना b माइनस ए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1/n, और यहाँ पे आएगा एफ ए। एफ ए के लिए आपका फंक्शन dx से पहले बड़ा पूरा फंक्शन होता है। फंक्शन कितना है आपका x प्लस ई टू पावर 2x। अब एफ ए निकालना है तो x की जगह क्या रख दोगे a, x की जगह a रख दोगे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 0 और 2 इंटू 0 कितना हो गया 0। तो ये 0 प्लस ई की पावर 0 और ई की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये 1 बन गया आपका। अब अगला टर्म क्या है एफ ए प्लस एच निकालना है आपको। तो a प्लस एच निकालेंगे तो x की जगह a प्लस एच रख देंगे इधर भी और इधर भी, e की पावर 2 इंटू ए प्लस एच, और a खुद 0 है तो यहाँ तो बचा आपका h और यहाँ पे e की पावर 2 इंटू 0 2 और 0 प्लस एच h इंटू 2 2h, ये बड़ा प्लस h प्लस e की पावर 2h। अब a प्लस 2h निकाल देंगे तो a का वैल्यू तो 0 है, मैं सीधा x की जगह 2h रखूँगा तो क्या बनेगा 2h प्लस ई की पावर 4h बनेगा, और लास्ट वाले में क्या बनेगा x की जगह n माइनस 1h रख देंगे, n माइनस 1 इंटू एच प्लस ई टू पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच। ये आपका बन गया फॉर्मेशन। अब देखो 4 माइनस 0 कितना पड़ा 4, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब इसमें से और इसमें से h कॉमन ले लो, h कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस n माइनस 1 तक चला जाएगा। अब 1 और e की पावर वालों को साथ में लिखना है तो 1 प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h, और लास्ट वाला क्या होगा प्लस e की पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच। ई की पावर वाले से जीपी बढ़ती है तो ये तो आपका a है और ये r है, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये r ही आएगा, और जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है। और यहाँ पे इसका फार्मूला आपको मालूम है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 लगेगा। तो 4 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये h तो है ही, इसका फार्मूला n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 लगेगा। अब ये जो बाहर वाला लिमिट वाला चीज़ है ये उसके साथ भी लगा देता हूँ साथ में, तो 4 जिससे अलग अलग सोल्व हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, इसके अंदर फॉर्मूला लगा रहा हूँ a का वैल्यू 1, फिर r की पावर n, तो e की पावर 2h की पावर n करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा -1 अपॉन r माइनस 1। अब h का वैल्यू होता है b माइनस a अपॉन n, तो 4 माइनस 0 अपॉन n कितना हो गया 4/n हो गया h का वैल्यू, ठीक है ना। अब h का वैल्यू पुट कर देंगे, ये n तो यहाँ से कट जाएगा, 4 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये 1/2, h का वैल्यू 4/n है तो 4/n हो जाएगा ये, प्लस 4 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब देखिए e टू पावर 2 इंटू एच का वैल्यू 4/n इंटू में n और -1, यहाँ पे h का 4/n करेंगे तो e टू पावर 8/n हो जाएगा -1। अब अभी आपको बताया था लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 है तो e टू पावर x -1 अपॉन x कितना होता है 1। अगर यहाँ x/4 है तो नीचे भी x/4 होना चाहिए, और अगर इन्फिनिटी लिमिट करनी है ना तो ये इन्फिनिटी लिमिट में यही 1 हो जाता है, बस फर्क ये होता है यहाँ 4/x हो जाता है, मतलब x का या n का टर्म नीचे मौजूद होता है ना। अब यहाँ 8/n आ रहा है तो नीचे 8/n होगा तभी इस पूरे का वैल्यू कितना बनेगा 1 बनेगा,
लेकिन यहाँ पे तो आपके पास जो 8/n आपने लिखा है वो कैसे लिखा है, यहाँ तो आपके पास 4/n ही है, तो इसको 8/n बनाने के लिए 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करेंगे, और ये वाला दोनों यहाँ से कट के यहाँ लग गए हैं। अगली स्टेप में लगा सकते हो आप। तो आपके पास बचा कितना उस पर चर्चा करते हैं। 4 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 4 से कट गया तो ये आपका बचा 2, और इसमें n का डिवाइड किया तो 1 माइनस 1/n, और उसका तो हो ही गया, उसमें लिमिट परफॉर्म हो ही गई है, तो यहाँ पे 1/2 बचा, और अंदर ये n से n कट गया, e⁻8 माइनस 1 बच गया है। अब यहाँ भी आप लिमिट रख दोगे, n की जगह इन्फिनिटी रख दोगे, तो यहाँ n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, ये 4 इधर यहाँ इंटू में है, 4 इंटू 2 ये आपका 8 हो गया, 1 माइनस 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, प्लस 1/2 e⁻8 माइनस 1 बढ़ गया है, 8 इंटू 1 8 हो गया, प्लस 1/2 e⁻8 माइनस 1 बढ़ा। एलसीएम लेंगे तो ये 2 इधर जाएगा, ये बनेगा 16 प्लस e⁻8 माइनस 1/2, तो ये आपका बन गया 16 माइनस 1 कितना हुआ 15 प्लस e⁻8/2, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।